morning, all of you. Chapter number 7, Ria's train got late. In this lesson, we will see that how and when did Ria reached to her destination. Here you can see a watch. In this watch, it was 29th May, and in this watch you can see the time is shown 5 o'clock. I woke up, मैं उठ गई. Our train halted at some platform. मेरी जो ट्रेन है वो किसी प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई थी. आपने इसके पीछे वाले चैप्टर में रिया की जर्नी के बारे में पढ़ा था, कैसे रिया ने जो है वो सोने की ट्राई की थी और फिर बाद में उसकी जो फ्रेंड थी फियोना वो भी चली गई. I sat and looked outside from the window. There was a clock hanging on the wall. It was 5 o'clock in the morning. Besides it, on the pillar Baroda Junction was written in the circled board. My brother was still sleeping. रिया ने बाहर झाँक कर देखा तो उसने देखा कि एक वॉच लटकी हुई है, हैंग की गई है. उस वॉच के ऊपर 5 o'clock बज रहे थे और उसका भाई अभी भी सो रहा था. और एक बोर्ड उसने देखा पिलर के ऊपर और उसके अंदर बड़ौदा जंक्शन लिखा हुआ था. There was an instruction on mic that the trains running between Baroda, Surat, Valsad, Vapi, Mumbai will be 2 hours late. और एक अनाउंसमेंट भी हो रहा था साथ साथ में कि जो ट्रेन चल रही है बड़ौदा, सूरत, वलसाड, वापी, मुंबई के बीच में वो 2 घंटे लेट है. फादर सेड ब्रश योर टीथ मीनवाइल आई एम गेटिंग टी फॉर यू. पापा ने क्या बोला, चलो तुम सब लोग ब्रश कर लो और ये तब तक मैं जाकर चाय ले आता हूँ. We completed all morning activities at that time. Father came with tea and mother took out thepla, khakra and biscuits for us. When we completed our breakfast, it was daytime. जब तक हमने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया, उन्होंने ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाया, उन्होंने खाया थेपला, खाखरा और कुछ बिस्किट्स. और टी तो पापा लेकर आए ही थे. स्टिल देयर वॉज टाइम फॉर द ट्रेन टू स्टार्ट. अभी भी ट्रेन को स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम बच रहा था. फादर सेड कम आई विल शो यू दैट द फैसिलिटीज़ ऑफ द रेलवे स्टेशन. माई ब्रदर एंड आई गॉट ऑफ फ्रॉम द ट्रेन. उसके भाई और वो दोनों नीचे उतर गए ट्रेन से और पापा उनको लेकर गए कि चलो दिखाता हूँ मैं तुम्हें कि जो रेलवे प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर कौन कौन सी तरीके की फैसिलिटी जो है वो दी गई है. ये देखो, ये जो है ये ट्रैक है और ये साइड पर जो आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा है, ऊपर से ब्रिज दिख रहा है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं. Father showed us the facilities like ticket window, ticket checkers, room, waiting room, parcel room, toilet, bathroom, facilities for drinking water, canteen, etc. on the platform. We saw many trains at the station from the bridge which was used for crossing. और उन्होंने बहुत सारे ट्रेनों को देखा जब वो ब्रिज के ऊपर चढ़े तो, और वो सब के सब जो है वो क्रॉसिंग का वेट कर रहे थे. वन प्लेटफॉर्म टू अनदर, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए. I saw the railway staff pouring water from carriages and cleaning the train. और उन्होंने क्या देखा कि जो रेलवे के स्टाफ थे वो पानी डाल के क्या कर रहे थे, ट्रेन को साफ़ भी कर रहे थे. उसके साथ साथ उनके जो टैंक्स होंगे वो भी फिल कर रहे होंगे.
सम स्वीपर्स वर क्लीनिंग द रेलवे ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक अभी आपको मैंने पिक्चर में दिखाया जिसके ऊपर ट्रेन चलता है, कुछ लोग उसको भी क्लीन कर रहे थे। वी हैड नो आइडिया हाउ टाइम फ्लू ड्यूरिंग अवर विजिट द स्टेशन, उनको पता ही नहीं चला कि कैसे टाइम एकदम से देखते देखते सब कुछ और टाइम बहुत सारा निकल गया। आई केम टू नो more about railway facilities. Indeed, it was enjoyable. I took photographs and videos of some facilities from my father's mobile. और उन्होंने, जैसे कि हमारी अभी हैबिट है कि हम फटाफट कोई फ़ोटो खींच लेते हैं ताकि जो बाद में हम उसको देखेंगे तो हम जो है उसको ज़्यादा इन्जॉय कर पाएंगे। और वो बहुत उन्होंने इन्जॉय किया इस घूमने को, यहाँ से वहाँ चीज़ों को देखने को, और बहुत सारा नॉलेज भी उनको इससे मिला, है ना। हम जब कहीं जाते हैं देखते हैं तो हमें उससे बहुत सारा नॉलेज भी तो मिलता है। नाउ देयर वॉज एन इंस्ट्रक्शन ऑन माइक दैट आवर ट्रेन वुड लीव बड़ौदा विद इन 2 minutes। वी गॉट इन आवर कैरीज, ट्रेन स्टार्टेड। और जैसे माइक पे अनाउंसमेंट होने लगा कि ये नंबर की ट्रेन जो है अभी चलने वाली है, तो उनको पता चल गया, तो वो अपनी ट्रेन में वापस आ गए और जब वो बैठे तो ट्रेन चल पड़ी। इट वॉज़ मॉर्निंग, एटमॉस्फेयर वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल आउटसाइड। ये सुबह का टाइम था और बाहर का जो मौसम था वो बहुत ही सुंदर था। आवर ट्रेन वॉज़ पासिंग लेवल क्रॉसिंग, ये देखो यहाँ पे लेवल क्रॉसिंग है, आप देख सकते हैं इसको, है ना, where people were waiting on both the sides of crossing for the train to pass their buses, cars, auto rickshaw, cycle, scooter and goods trucks etc. vehicle were waiting. Some people did not switch off the engine of their vehicle. Due to this, there was a lot of smoke and noise in the atmosphere. Some people were crossing below the bars of the level crossing and stood near it. How dangerous it is! Do you know what? See this level crossing. तो बहुत बारी क्या होता है, जो रोड है ना दोनों साइड पे होता है, तो रोड से अगर हमको उस साइड को जाना है या इस साइड को आना है तो हमें ये रोड ट्रैक क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे ट्रैक क्रॉस करने के टाइम अगर कोई गाड़ी आ रही हो, कोई ट्रेन आ रही हो, तो दोनों ही साइड पे ये जो पोल आप देख रहे हैं, इस पोल को गिरा दिया जाता है। और इसको गिरा देने से क्या होता है, वो लीवर जब नीचे आ जाता है तो कोई भी गाड़ी इसको क्रॉस नहीं कर सकती है। और ये पहले से ही उनको दे दिया जाता है इंस्ट्रक्शन कि अभी ट्रेन आने वाली है, टाइमिंग भी होता ही है उनका। तो उन्होंने क्या देखा, रिया ने क्या देखा कि लोग दोनों साइड पे वेट कर रहे थे और बहुत सारी तरीके की गाड़ियाँ थी, स्कूटर, बस, मोटरसाइकिल, कार, सब कुछ था उसके अंदर। ट्रक, गुड्स ट्रक मतलब सामान से लदा हुआ ट्रक, सब कुछ भी था। और बहुत सारे लोग तो अपनी गाड़ी की इंजन को बंद भी नहीं कर रहे थे, चालू का चालू रख रहे थे, और उसकी वजह से बहुत सारा धुआं और बहुत सारा नॉइज़ जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर हो रहा था। और कुछ लोग जिनकी गाड़ियाँ छोटी थी, जैसे कि साइकिल वाले या स्कूटर, मोटरसाइकिल वाले, क्या कर रहे थे, इस बैम्बू के ये पोल के नीचे से बाहर आ रहे थे, ये जो आयरन रॉड है उसके अंदर से, और बहुत पास ट्रैक के चले जा रहे थे, जो कि बहुत डेंजरस है। At the same time, our train crossed another train. Himaksh and I tried to count the carriages of the one such train, but both trains were going very fast, so we could not count the carriages. अच्छा, कई बार तुमने ऐसे देखा होगा कि ऐसा होता है कि यहाँ पे देखो, आप ये देखो, यहाँ पे दो दो ट्रेनें दिख रही हैं। एक ट्रेन जो है ये इस साइड को आ रही है आपकी साइड को, और दूसरी से ट्रेन जो है वो दूसरी साइड को जा रही है। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है कि हम बहुत पास के ट्रैक से जब ट्रेन गुजरता है तो एकदम सब कुछ दिखता है, उसकी कैरिजेस दिखते हैं, उसका इंजन दिखता है, अंदर के बैठे हुए लोग दिखते हैं। तो रिया ने कोशिश की कि चलो इसके अंदर कितने कैरिजेस है, मतलब कैरिजेस का मतलब वो बोगीज़ जो इंजन के पीछे लगी होती है ना, जिसको नंबर भी दिया जाता है, वो बोगीज़ को काउंट करने का। पर इसकी ट्रेन भी काफ़ी तेज़ चल रही थी और दूसरी ट्रेन भी बहुत तेज़ चल रही थी, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया रिया के लिए काउंट कर पाना। लेटर
अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या बताने वाले हैं। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विथ माई आईज क्लोज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और विंडो के पास बैठी हुई थी। सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज्ड, घुट 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 ऐसी आवाज़ आने लगी। आई ओपनड माई आईज, गेस व्हाट आई सॉ, उसने गेस किया कि मैंने क्या देखा। माई ट्रेन वॉज क्रॉसिंग ओवर अ बिग रिवर ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज। मदर सेड it is a bridge of Narmada river. This is the biggest river of Gujarat. Its water is given to far away areas through canals. कैनल्स के द्वारा नर्मदा रिवर जो है उसकी पानी को बहुत बहुत दूर तक पहुंचाया जाता है। अभी तो एमपी तक भी जाने लगा है हमारे नर्मदा का पानी, और ये बहुत सबसे बड़ी नदी है यहाँ की। और इस रिवर के ऊपर ये ब्रिज जो है यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया है, तो उनकी ट्रेन जो है अभी ब्रिज से क्रॉस हो रही थी, और ब्रिज से जब क्रॉस होती है तो ट्रेन की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। After a while, another two bridges were seen. Small vehicles were passing through it. Father said the first bridge is called Golden Bridge. It is a very old and strong bridge. The another bridge besides it is built over River Narmada. It is known as the biggest cable bridge of India. और ये biggest cable bridge इंडिया की मानी जाती है, और वो पहली वाली जो है वो गोल्डन ब्रिज है। ठीक है। Though it is summer, the river was full of water. Some fishermen were seen spreading nets, sailing in their boat. The bridge was long, so we enjoyed watching surroundings. पानी, जबकि गर्मी का मौसम था फिर भी पानी जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ था। और उन्होंने क्या देखा, क्योंकि ये लंबी ब्रिज थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन पूरी की पूरी इस ब्रिज के ऊपर, यहाँ पे एक बोट भी दिख रहा है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो सेलरमैन्स होते हैं वो अपने फिशरमैन्स होते हैं सॉरी, उन्होंने अपने बोट के ऊपर से फिश नेट जो है वो पानी में फेंका था। और फादर सेड our train passed through the bridge Sabarmati Batrak, Mahisagar and Vishwamitri while you were sleeping. Now bridge of Tapi river near Surat will come. Don't miss to see it. पापा ने क्या बोला, जब तुम सो रहे थे ना तो हमारी ट्रेन ने साबरमती, भद्रक, महिसागर और विश्वामित्री को भी क्रॉस किया था। अभी जो है वो तापी रिवर आने वाली है सूरत की, जो सूरत के पास है, तो अभी भी तुम लोग इसको देखना मिस मत करना, देखना इसको। It was delightful to see the scene outside. The windows full of green crops were visible near riverbank area. In some field there was farming of bananas. Green trees are seen all around. The breeze was very cool. और बाहर खिड़की से देखना बहुत ही सुहाना लग रहा था उनको, चारों ओर ग्रीन हरे हरे क्रॉप्स, खेती जो हो रखी थी तो वो क्रॉप्स देख रहे थे। फिर और जो फील्ड था उसके अंदर बनाना के ट्रीज़ लगे हुए थे, और बहुत हवा जो है वो ठंडी ठंडी अच्छी वाली चल रही थी। आई हैड नेवर एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ कूल ब्रीज इन गांधी धाम। उसने गांधी धाम में जब जिस घर में वो रहती थी वहाँ पे उसने, या जिस स्कूल में वो पढ़ती थी, ऐसी ठंडी हवा को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। वी वर बिजी इन ऑब्जर्विंग द सीन्स when mamas called on my mother's mobile. He was coming to the railway station to pick us up. So my mother told that our train was 2 hours late and we will reach at 10:25 instead of 8:25. उसकी मम्मी ने बोला कि हमारी
एक्चुअली क्या हुआ कि जब ये लोग सब सीन देख रहे थे और सीन देखते देखते एकदम उसमें खो गए थे, तभी मामा का फ़ोन आया। और मामा जो है वो ट्रेन जब पहुंचने वाली है तो स्टेशन लेने आएंगे। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारा जो ट्रेन है वो थोड़ा लेट हो गया है, 2 घंटे का लेट है। अब हम 8:25 में नहीं पहुंचेंगे बल्कि 10:25 में पहुंचेंगे। ठीक है, अभी आवर ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू द बिग सिटी। उसकी ट्रेन बड़ी शहर के पास से गुजरी। ऑन द वे देयर वर मैनी ब्रिजेस ऑफ roadways on both sides of railway tracks. Big buildings and markets were seen. Father said that it is सूरत। पापा ने बोला ये सूरत है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स, रोड, ट्रैक, सब कुछ उनको दिख रहा है। ट्रैक जहाँ से गुजर रही है उसके दोनों साइड पे बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। This city is famous for its diamond business and textile business in the whole world. ये सिटी जो है वो डायमंड बिजनेस के लिए और टेक्सटाइल बिजनेस के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत फेमस है। दिस इज़ द सेकेंड बिग सिटी ऑफ गुजरात आफ्टर अहमदाबाद। ट्रेन स्टॉप व्हेन स्टेशन केम। जैसे ही स्टेशन प्लेटफॉर्म आया तो वो ट्रेन जो थी वो रुक गई। और ये गुजरात की बहुत बड़ी सिटी है, अहमदाबाद के बाद सेकंड नंबर पे है। Many passengers were moving on the platform here. Somewhere people wearing different dresses were seen. Some women had worn sari like dhoti, while some men had wrapped white dhoti like lungi. Some people's language was also different. यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे पैसेंजर्स को देखा जो कि प्लेटफॉर्म पे घूम रहे थे, खिड़की से ही देख रहे थे वो लोग। और उन्होंने क्या देखा कि लोगों ने जो है वो भी अलग अलग तरीके का कपड़े पहन रखे हैं। कुछ औरतों ने साड़ी पहन रखी है और कुछ लोगों ने जो है वो सफ़ेद धोती को लुंगी के तरीके से बांध के रखा है। उनकी लैंग्वेज भी इनको कुछ अलग सी लगी। फादर सेड people of different state have settled here for business, so here people wearing different dresses have been seen. पापा ने बताया कि यहाँ पे जो है बिज़नेस के पर्पज़ से लोग अलग अलग प्रांतों के लोग, अलग अलग स्टेट्स के लोग जो है यहाँ पे आके रहते हैं, इसलिए आपको डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस और लैंग्वेजेस यहाँ पे मिलेंगी। फादर बॉट Suttarfeni and Ghari, which are famous sweet of Surat. The train halted for 5 minutes and then moved. 5 मिनट के लिए ट्रेन वहाँ रुकी थी। उतने में ही पापा नीचे उतर के सुतरफेनी और घारी लेकर आए। खरीदा उन्होंने। फादर सेड वापी वुड कम सून आफ्टर नवसारी एंड वलसाड। अभी नवसारी और वलसाड के तुरंत बाद जो है वो वापी आएगा। वी वुड रीच वापी विद इन एन आवर। मदर इन्फॉर्म्ड मामा बाय फोन दैट आवर ट्रेन वुड रीच वापी विद इन एन आवर। उन्होंने मामा को इन्फॉर्म किया कि हमारी जो ट्रेन है वो 1 घंटे में वापी पहुंच जाएगी। हिमाक्ष एंड आई वर हैप्पी टू रीच एट मामाज होम। आवर ट्रेन वॉज गोइंग टू रीच वापी वेयर वी हैव टू गॉट डाउन। और वहीं पे उनको नीचे उतर जाना था, ट्रेन को छोड़ देना था और वो लोग मामा के घर चले जाते। मामा कॉल्ड दैट दे हैड रीच्ड द स्टेशन टू पिक अस अप। आवर जर्नी वॉज लॉन्ग बट हिमाक्ष एंड आई एन्जॉयड अ लॉट। और इनकी जो ट्रेन की जर्नी थी वो बहुत लंबी थी, लेकिन उसके बाद भी दोनों भाई बहन बहुत मज़े कर रहे थे और बहुत इन्जॉय किया उन्होंने इस ट्रेन की जर्नी को। नाउ आई penning of my diary, I shall write rest of the diary after reaching at mama's home. अभी उन्होंने लिखना बंद किया क्योंकि उनको नीचे उतरना था, मामा लेने आए हैं। और बाद में वो जब मामा के घर चली जाएंगी फिर से उन्होंने लिखना स्टार्ट करेंगे, वो फिर से लिखना स्टार्ट करेंगे। लेकिन कब? जब वो फिर मामा के घर चले जाए। तो हमारा जो 8th चैप्टर है वो वही है, रिया रीच्ड अंकल्स होम।
लेकिन वो चैप्टर हम बाद में करेंगे। अभी मैंने ये एक्सप्लेन किया है चैप्टर आपको, बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स, वर्कबुक सॉल्यूशन सब भेजने वाली हूँ। बुक के अंदर जो क्वेश्चन है वो भी भेजने वाली हूँ, तो वो सबको आप प्रॉपरली लिखना और समझना, ठीक है। टेक केयर योरसेल्फ डियर।